हाय स्वराज। तो आज 2026 जुलाई 11। सो लेट मी टेल यू अगेन। सो अभी बैकग्राउंड क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। सो कल 10 तारीख थी और उसके पहले 9 तारीख थी। तो 9 तारीख को आई डोंट रिमेंबर मैं क्या कर रहा था, बट 9 तारीख को ये हुआ कि शायद मैं, हाँ, बहुत सारे इवेंट्स हुए थे। तो जस्ट होल्ड अ मिनट। तो मे बी मैं अपने जो भी मेरा यूपीएससी का डोज चल रहा है, तो मैं उस डोज को मैंने बोला कि चलो आज फ्रेश स्टार्ट मिला है और इस डोज को करते हैं। तो मैं कर रहा था, तो बीच में क्या हुआ कि देखो 3-4 हो गया डोज एंड मतलब होता है ना कि डोज़ का मतलब ये है कि जो मतलब मैं 15 मिनट का डोज़ 1 बनाता हूँ, फिर ब्रेक लेके दूसरा डोज़ 15 मिनट का लेता हूँ। ऐसे करते करते प्लान था कि 8 डोज हो जाएंगे, बट 5 डोज पे आके रुक गए। बिकॉज दोपहर में क्या हुआ कि बीच में कोई वीडियो मिल गई कोई लाइफ के रिगार्डिंग, कोई रियलाइजेशन आ गया, तो रियलाइजेशन लिखने लगा, फिर उसका वीडियो देख लिया, फिर 1-1.5 घंटे सो गया। तभी क्या हुआ कि खबर मिली कि राहुल आने वाला है, और चूँकि जो बुआ है उनका यहाँ पे स्टेंट लगेगा। बिकॉज जो कैंसर ग्रोथ तो यहाँ पे हो रहा है, तो वो अब उस तरह तो कीमो में तो टाइम लगेगा, तो वहाँ पे स्टेंट डालने वाले हैं। ओके, स्टेंट डालेंगे। तो उसके लिए शायद हमारे चाचा जो रिलैक्स, तो उसके लिए जो है हमारे चाचा जो लालपुर में रहते हैं, उन्होंने बात कर लिया था अपने कॉन्टैक्ट से, तो ऑर्किड हॉस्पिटल डॉक्टर मिला है उनको, और तो मिला और उन्होंने नंबर लगा दिया था। तो फिर राहुल 9 को रात में आया, मतलब अपना जो भी किया होगा 9 तारीख को शाम में वो शायद रांची आ गया था, रांची उतर गया था कानाटोली। वहाँ से वो रैपिडो करके आ गया बुआ के यहाँ, जो दूसरी बुआ है जो धुरवा में आ गया। और फिर पापा चले गए, पापा की भी मीटिंग के साथ सेलिब्रेशन हॉल में म्यूचुअल फंड वगैरह का, वो लेके आ गए और वो लेकर आ गए। ठीक है, और वहाँ पे बुआ ने खाना वाना खिला दिया बढ़िया से, और रात को वो सोने के लिए आ गया मेरे घर पे। तो रात को वो सोया, और मैं उस दिन फिर जल्दी सो के 10 तारीख को सुबह सुबह उठे, और सुबह सुबह उठते ही प्रेशर, और नेहा भी, हाँ, बिकॉज नेहा भी आ रही थी यार, नेहा वॉज कमिंग बैंक। तो कल नेहा बैंगलोर से आई एंड शी लैंडेड इन रांची। तो नो मतलब 8:55 में मैं अपने घर से निकला, और ताकि, और जैसे मैं निकला 8:55 में, तो उसने बोला कि हाँ मैं एयरपोर्ट पे आ गई हूँ। और फिर हम यहाँ से एयरपोर्ट गए और नेहा को पिकअप किया, और वहाँ से डायरेक्ट चले गए लालपुर। लालपुर में कल अरविंद अंकल ने काफ़ी अच्छा चावल और राजमा बना के रखा था। काफ़ी अच्छा खाना, चावल बहुत बढ़िया था, राजमा बनाया हुआ था, चोखा भी था, आलू और बीन्स की सब्ज़ी भी थी, और आम भी हमने खाया। फिर वहाँ से हम चले गए ऑर्किड हॉस्पिटल जो लालपुर थाना के आगे है, वहाँ पे गए। और वहाँ पे गए तो फिर वहाँ पे गए, डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर, तो हम जब अंदर गए तो डॉक्टर शायद बिजी था, ऑपरेशन थिएटर में, मतलब जो भी था, अपॉइंटमेंट नहीं, 2:30 बजे उसने बुलाया। तो फिर हम वापस घर आ गए, और वहाँ थोड़ा मैंने इन्जॉय किया, अनु के साथ थोड़ा खेला कूदा, वे इन्जॉयड, डांस वांस किया। एंड एक पिंक फॉग ऐसा कोई चैनल है जिसमें वो डायनासोरस टी-रेक्स वगैरह का वो डायनो स्कूल है वो, तो इन्जॉय किया। फिर मैं सो गया, फिर 2:30 बजे नींद खुली मेरी, पापा ने ही फ़ोन किया कहाँ हो तुम लोग। ठीक है, तो पापा ने ही फ़ोन किया, उठ गया, फिर राहुल ने भी उठा दिया, फिर हम गए। तो डॉक्टर से मुलाकात हुई, तो 4:30 तक तो मैं वहीं खड़ा, 1 घंटे गाड़ी में बैठा रहा मैं, थाना के आगे मस्जिद जो है थरपकना, वहाँ के आगे खड़ा करके रखा गाड़ी, बिकॉज गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं थी, छोड़ नहीं सकता, गाड़ी रोड पर बैठा हुआ था। फिर हम वापस आए, फिर हम लालपुर अंकल के घर पे। उसके बाद फिर सुबह हुआ बोलते रहे आओ 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 आओ, तो सुबह हुआ से मिलने चले गए। फिर वहाँ पे उसको किया, 7-7:30 में उसका वो कैब आ गया, और वो लोग चले गए, अर्टिगा आया और वो लोग लेके चले गए, और फिर मैं अपने घर आ गया। सो ये था। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी शायद वेडनेसडे को ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, मंडे को फिर से ऑपरेशन वगैरह होगा, जो भी होगा, सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी। और तो हाँ, आज मॉर्निंग में क्या हुआ, तो फिर व्हाट अबाउट टुडे, व्हाट अबाउट नाउ। ओके, सो सुबह उठा, तो आज मेरी नींद मतलब 6 बजे भी नहीं, 5:50 या 55 पे ही खुली। मैं उठा, देखा 5 है ना, 6 बजे भी नहीं, 6:30 बजे अलार्म बजता है, सारे ऑफ कर देते, फिर भी एक बचा हुआ था।
फिर 6:30 बजे अलार्म बजा, मैंने चलो टहल के आते हैं, टहलने गया छाता वाता लेके। आज जेसिका मिली रास्ते में, देखा एक लड़की आ रही है, एकदम पूरा एकदम मस्त बॉडी फिगर, देखा कोई आंटी, बोला कौन सी आंटी है, कोई औरत लग रही है। फिर आपने देखा तो जेसिका है। उसने बात किया, पहचाना नहीं, उसने स्माइल की, उसने काफ़ी ऐसा, और उसने ऐसा नहीं अवॉइड किया, मतलब हाई की, बस हाई करके चले गया। हाँ, अवॉइड तो नहीं किया उसने। उसके बाद फिर होता है ना कि बस हाय ठीक है, मतलब काफ़ी प्यार से बात किया, जो भी है वो सच फोटो जो भी है। हाँ, तो क्या हुआ ना कि शायद मम्मी सो रही थी और पापा उठे हुए थे, और क्या हुआ कि कल एक वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी टी-रेक्स वाला, और हम लोग, मैं और अनु डांस कर रहे थे। तो अभी क्या हुआ कि मैं अपना बैठा हुआ था, मैंने बोला डोज शुरू करते हैं, पुशअप वगैरह किया और सिटअप्स किया, और फिर मैंने अपने आ गया और मैंने इकोनॉमिक से शुरू की। अब मैं बता रहा हूँ क्या होता है आपको नाउ। तो पापा ने वो खोला होगा व्हाट्सएप और ग्रुप खोला होगा, वीडियोस कल ने रात में डाल दी। पहले मैंने मांगा तो मैंने पर्सनली भेजा, फिर आई थिंक रात में या सुबह में उसने सारे फोटो कलेक्शन करके भेज दिए एक साथ इकट्ठे ग्रुप में। पापा ने खोला और शायद रूम में बजा दी, मम्मी सो रही थी, और वो बस ना 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 वो गाना था। और मम्मी बोलने लगी है, और मैं इकोनॉमिक पढ़ रहा हूँ, तो मैंने नहीं दिया, हुआ वही होगा कि मम्मी ने बोला कि क्यों गाना बजा रहे हो, यहीं बजा रहे हो, तो लड़ाई टाइप की होगी। उसके बाद फिर उठी, फिर ये लाओ वो, फिर आपका गुस्सा हो गया। तो मैं समझ गया पापा का मूड ख़राब है, तो मेरे को पूछना था कि प्रोटीन पाउडर कितने का है, बिकॉज रात में कल अंचित भैया ने पूरी बातचीत हुई हमारी, और काफ़ी महंगा प्रोटीन पाउडर था। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हुई। तो मैं गया पूछने के लिए उनके पास, तो मैंने बहुत धीरे स्लो मोशन पूछा। अच्छा, पूछना था कि हाँ मुझे प्रोटीन पाउडर है, हाँ कितने का है, 3200 3500, हाँ ये महंगा चलेगा। इस तरह की बातें हुई हमारी। ठीक है, तो मैंने जो एनालाइज़ किया कि हमारा बाप जो है वो कॉन्स्टेंटली मतलब बोल रहा हूँ कॉन्स्टेंटली, वो मतलब होता है ना, इरिटेटेड रहता है, हमेशा चिढ़ा हुआ रहता है उसको, क्योंकि मम्मी ऐसी है, उसको छेड़ रही है, चिढ़ा मतलब होता है ना उसको, एक 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 कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ माइंड में रहता है। फिर इतना टेंशन, फिर उसको प्रेशर हैंडल करना नहीं आता, प्रेशर में रहता है ये वो। अभी तो जॉब खत्म हो गया, पहले जॉब का प्रेशर, ऐसे वैसे ऐसे वैसे। ठीक है, तो इसमें एक्सपेक्ट करना कि तुम्हारा बाप नॉर्मल बिहेव करे, और उसके ऊपर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो उस तरह बिहेव करे जो तुम देखते हो यूट्यूबर्स, जो यूट्यूब में देखते हो, जो मतलब मोटिवेशनल स्पीकर है, मतलब इतना प्रोएक्टिव हो, डायनामिक हो, संभव ही नहीं है ना। दैट इज़, देखो संभव है, मतलब अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, मे बी इन फ्यूचर बाई ग्रेस ऑफ गॉड, और मे बी समथिंग, कोई ऐसा टेक्निक होगी जिसको सिखा के वो एनरोल करे, और सीख, जो भी वॉट एवर इट इज़, है ना। और मम्मी का तुमको पता ही है, मम्मी ने बहती गंगा में हाथ धोया है, सीधी बात है। बिकॉज देखो शादी हो गई पापा की, बचपन से दादी ने इस तरह पाला कि पैसा लाना है, गरीबी है, बच्चे हैं, पैसा लाना, ये करना वो करना। फिर इसकी शादी, उसकी भाई बहन का प्यार, ये मोहब्बत, ऐसे वैसे करके चल गया। फिर बीवी बच्चे भी आ गए छोड़ के ना। अब मेरा बाप छोड़ भी देता, फिर बच्चे का मुँह आ गया कि बच्चे का लाइफ बर्बाद हो जाएगा, बच्चा तो मम्मी के पास चला जाएगा। एंड दूसरी बात कि माँ का इलाज करना था, और घर जो बनाया माँ बाप ने क्यों बनाया, कि मेरा परिवार है, मेरी माँ रहेगी सुख शांति से, मेरी बहन आकर रहेगी सुख शांति से, ससुराल में रहेगी, बट जब भी आएगी तो इन्जॉय करेगी। बट मम्मी ने बोला निकल, बहन को घुसने नहीं दे रही, माँ को नहीं रोक सकती है समाज के प्रेशर से, तो इतना मतलब जीना तंग कर दे के रह के दिखाओ। ठीक है, तो और देखो बाप चाहता अगर मेरा, तो ऑप्शन रहा होगा, तो सोचा होगा कि चलो ये सब छोड़ते हैं, इससे अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं तो यही करूँगा कि जंगल चला जाऊँगा या आश्रम चला जाऊँगा। अगर मेरा बाप ये करता तो घर का लोन ईएमआई करना था जो रिटायरमेंट तक रहेगा, उसके बाद बच्चे का एजुकेशन, और अगर मेरा मोह नहीं भी है तो बाकी परिवार हैं, बहन को सेटल करना, भाई को सेटल करना। तो बाप मेरा ये करता ही करता, मेरी मम्मी ने उसमें बहती गंगा में हाथ धो लिया, सीधी सी बात है ना। ऐसा नहीं कि उसने मम्मी के लिए किया होगा, बट क्योंकि वही बात है, पेरेंट की शादी इसलिए करवाते हैं ताकि बीवी हो जाएगी तो सबके पीछे पड़ा रहेगा और बच्चे को करते रहेगा। और अगर घर में अगर 10 किलो आटा लेकर आएगा बीवी बच्चों के लिए, तो उसमें से 500 ग्राम 1 किलो हम भी खा लेंगे महीने का, बस ये सिंपल है। ठीक है, तो वही है अगेन, अगर तुम बोलो तो प्रेशर जो है वो देने की चीज़ है, लेने की चीज़ नहीं है। पीपल एक्सपेक्टेटिव नेचर है। पहले था कि गारंटी था, पहले लड़के लड़के की शादी 18-16 साल में हो गई, बिकॉज उनको, और दूसरी बात पहले स्ट्रिक्ट सोसाइटी थी, गर्ल्स स्कूल लड़के जा ही नहीं रही, जाएँ तो बिल्कुल गर्ल्स स्कूल जा रही हैं, मतलब मेल इंट्रैक्शन बिल्कुल कम था। तो अगर आप शादी करो तो पहला प्यार आप ही थे, या पहला फिजिकल कॉन्टैक्ट वही वर्जिनिटी आप ही ब्रेक कर रहे हो। थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट अगर हो भी गया गलती से, बहुत अवॉइड करने के बाद भी उस लड़की का, तो उसको कंट्रोल कर लिया गया था, बिकॉज सोसाइटी मारपीट के। और अगर शादी हो गई भाई, तो बीच में फिर कनेक्शन नहीं था, चिट्ठी की चिट्ठी में कुछ ना, लवर को चिट्ठी भेजोगे, कोई व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नहीं था, इंटरनेट तो कनेक्टिविटी नहीं थी ना, इंसान भूल भी गया लिटरली।
बट अब वो सब चीज़ नहीं है, और लड़कियां बहुत बिल्कुल फेमिनिस्ट हो चुकी है और ट्रांजेक्शनल नेचर हो गया, बिकॉज लड़कियों का काम था हील करना, मेंटली हील करना, फिजिकली हील करना, नर्चरिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना बच्चों के लिए भी, और एक फेमिनिन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, फेमिनिन लव और जो नर्चर किया है, सॉफ्टनेस जो है मर्द को देना, बिकॉज मर्द बाहर दुनिया में जाके लड़ाई करके आता है, जंग लड़के आता ताकि पैसे आ सके। तो वो लड़कियां वो बिल्कुल नहीं कर रही हैं, शादी के बाद चीटिंग अफेयर बहुत कॉमन हो गया, डिवोर्स कॉमन हो गया, डिवोर्स के बाद अब जान से मार दे रही हैं। तो उनको लग रहा है कि अब देखो डिवोर्स देंगे तो चली जाएगी ना, हम उसको प्रॉपर्टी पूरा लेकर जाए अपने साथ, ये चीज़ें चल रही हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट सूरज, यू आर वेरी नाइस पर्सन एंड आई विल ऑलवेज लव यू, ठीक है। और अभी कल, आई थिंक कल नहीं, कल परसों परसों सुबह सुबह मैंने बोला कि आज चलो शुरू डोज पूरा कंप्लीट करते हैं, तभी पापा ने बोल दिया होगा अपने खुशी खुशी में कि मेरा बेटा आया हुआ, ये कर दिया वो कर दिया। तो वेदांश फ़ोन कर रहा है वहाँ से कि ये कोई एग्ज़ाम होगा किसी चीज़ का, नहीं भैया आ सकते हो, भी कब, अभी सुबह आ जाए, ये आ जाए। पहली बात है ना, तो तुमको और ये प्लग नहीं, वेदांश को जरूरत है, मैं चिपड़ा से लग रहा है कि ओह माय गॉड किसी नहीं जाएगा, थोड़ा सा जाना चाहिए वहाँ पर। अबे नहीं जाएगा क्या, उसका क्या होगा, वो जो पैसे हम दे रहे हैं, तो पैसे भी कम दे रहा है, जो पैसे दे भी रहे हैं तो उसके हिसाब से हम पूरा वैल्यू प्रोवाइड करना। मैथ की बात थी, उसने बोल दिया कि हिस्ट्री पढ़ा देगा, ये कर देगा, और एक्सपेक्टेशन उसकी बढ़ी कि हाँ मेरे को ये पढ़ा देगा, वो पढ़ा देगा, एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे और मेरे पास ये काम नहीं है, और तुमको दुख क्यों हो रहा है भाई, वो फेल नहीं करेगा। तो हमने तो उसका भला किया, पैसा दूर की बात, उसका कॉन्फिडेंस रिवाइव कर दिया, उतना तो बिल्कुल फेल करने की स्थिति में था, बिल्कुल मेंटली ख़त्म हो चुका था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ऐसे करके समझ में। सो डोंट वरी स्वराज, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर दो, बिकॉज देखो तुम्हारी सीधे बता रहा हूँ, तुम्हारी माँ पहली फर्स्ट, तुम्हारी मदर, ठीक है,